संभावनाएं तलाश रहा है, लेकिन इसी बीच झारखंड में एक राजनीतिक उथल पुथल देखने के लिए मिल रही है जिसका असर दिल्ली तक पहुंच गया है। और यह हाल अभी का नहीं बल्कि पिछले बीते 3 दिनों का है। मुझे लगता है इस पर अच्छे से जो है जानकारी हम ले लेते हैं। बीजेपी के बड़े नेता भी है, सांसद भी है, निशिकांत दुबे देवघर से आते हैं। आपसे बेहतर कौन बता पाएगा कि झारखंड की परिपाटी क्या है। आप लगातार ट्वीट कर रहे हैं और इससे पहले भी झारखंड को लेकर लगातार ट्वीट करते भी आए, बोलते भी आए। मुख्यमंत्री के बारे में जनता नहीं बल्कि पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर 40 घंटे से कहां है झारखंड के मुख्यमंत्री। इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक घटना तो हो नहीं सकती। एक राज्य का मुख्यमंत्री, 3.5 करोड़ जनता ने जिसको वोट दिया है, जिसकी आबादी उतनी है, वो मुख्यमंत्री गायब हो जाए, जांच एजेंसी का सामना नहीं करे। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। केवल एक इंसिडेंट को छोड़कर, जो इनके पिताजी ने खुद ही किया कि जब वो केंद्रीय मंत्री थे तो 21 दिन तक जो है वो गायब रहे थे। तो मुझे लगता है कि अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन चोर कितना हो भागने की कोशिश करे, उसको जांच एजेंसी के सामने आना ही पड़ेगा। और अभी तो पूछताछ है, आप भाग क्यों रहे हो? इसका मतलब ये है कि आपने कोई बहुत बड़ी चोरी की है जिसमें आपको डर है कि कहीं गिरफ्तारी नहीं हो जाए। गिरफ्तारी का भी विषय नहीं है। और 40 घंटे 50 घंटे काफ़ी होते हैं। मेरा दिल्ली पुलिस भी उनको खोज रही है, मेरा सभी पत्रकारों से भी आग्रह है और सारे झारखंड की जनता की तरफ से आग्रह है कि 3.5 करोड़ जनता का जो है मान सम्मान बचाइए और मुख्यमंत्री जी को, लापता मुख्यमंत्री को खोज कर लाइए। नहीं तो झारखंड का इतिहास नहीं रहा है। झारखंड का इतिहास ये है कि वो लड़ने भिड़ने वाली जाति रही है। सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, भगवान बिरसा मुंडा उसकी धरती रही है, जिसमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी जो है वो लड़ती रही है। मुझे लगता है कि हमारा दुर्भाग्य था कि एक चोर आदमी को हमने मुख्यमंत्री बना दिया। सर, हम झारखंड की बात करते हैं तो राठवा समाज है, मुंडा समाज है, आदिवासी समाज की जो है बड़ी संख्या। और कहते हैं कि जो है खासकर अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें तो खुद को आदिवासियों का एक बड़ा नेता भी बताते हैं। लेकिन परसों रात जो है लगभग 3 दिन पहले आते हैं आधी रात को दिल्ली में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता है, वो कहते हैं कि किसी निजी कार्य से दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन तब से आप और सभी यही सवाल पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कहां गए। निजी कार्य था ना, उनके लॉकर से 40-50 लाख रुपए अब मिले हैं और भी हजारों करोड़ रुपया इधर उधर दे रखा होगा। तो उसको ठिकाने लगाने का सवाल होगा, क्योंकि उनको लगता होगा कि अंत समय निकट है। तो जो उन्होंने बालू में, गिट्टी में, कोयला में, दारू में, जमीन में, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, माफियागिरी में जो पैसा कमाया है, उस पैसा को कलेक्ट करने के लिए आए होंगे। और जो जांच में पकड़ाया है, जो पैसे पकड़ाए गए हैं, जो इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट पकड़ाए गए हैं, इसलिए निजी काम में आए होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का कोई निजी काम नहीं होता। जहां तक मैं समझता हूं, मंत्री और मुख्यमंत्री जब शपथ लेता है तो वो राग, भय, द्वेष, परिवार सबसे ऊपर उठ जाता है। ये मैंने कहा ना कि झारखंड का ये दुर्भाग्य है कि हमने जो है इस तरह के करप्ट मुख्यमंत्री को क्या निजी लॉकर, जिस तरीके से भी आप भी कह रहे हैं, झारखंड के सीएम का दिल्ली है, वहीं पकड़ा है ना। जो शांति निकेतन में लॉकर है उसी से तो मिला है पैसा। अब आप समझिए ना कि मुख्यमंत्री का जो है कमरा, यदि पैसा कलेक्ट करने का, यदि मुख्यमंत्री आवास में उस दिन इनकम टैक्स की जांच हो जाती तो मुझे लगता है कि हजारों करोड़ रुपया उनके आवास में ही पकड़ा होगा। ये जो सरकारी मकान है, सरकारी मकान को एक लॉकर के तौर पर यूज कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की कमाई का जो है साधन बना रहे हैं। इससे ज्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है? सर, हाल ही में मीडिया में भी आपने खबर देखी होगी कि BMW गाड़ी, वो नीले रंग की गाड़ी, जिसको न्यूज 11 भारत ने भी 2 दिन पहले जो है वीडियो के माध्यम से दोपहर 1 बजे जब मुख्यमंत्री अपने आवास से निकल रहे थे तब दिखाया था और उसी गाड़ी को जब्त किया गया है। दाल में काला समझे, दाल पूरी काली समझे, ये नई कहावत कोई आप साधना चाहेंगे? वो माफिया की गाड़ी है। विनोद सिंह के यहाँ रेड हुआ था। विनोद सिंह के यहाँ जब रेड हुआ था तो मुख्यमंत्री के काफी इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ पकड़ाए थे। उनकी न्यूज यदि चलने लगती है, आप ही के चैनल पर चलने लगती है, तो मुख्यमंत्री के कार्यालय से जो है लगातार फोन आने लगता है। अब BMW गाड़ी पकड़ाई है, पैसे पकड़ाए हैं, उसमें डॉक्यूमेंट पकड़ाए, तो ये कह सकते हैं कि पूरा झारखंड जो है वो माफिया के कंट्रोल में है और ये माफिया का सरदार है। सर, एक जरूरी सवाल, कल्पना सोरेन को लेकर जो है लगातार चर्चा चल रही है, सूत्रों के हवाले से भी खबरें अब बनने लगी है झारखंड में। आपके हिसाब से, क्योंकि आप राजनीतिक बहुत अच्छी समझ रखते हैं, अब कल बोला भी गया है कि ईडी के समक्ष पेश हो सकते हैं, जा सकते हैं, जवाबदेही दे सकते हैं। क्या सिचुएशन झारखंड की नजर आ रही है? कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। ये बनाने की कोशिश करेंगे पूरा, क्योंकि चुनाव अब 1 साल कम है तो कोई बाई इलेक्शन हो नहीं सकता। तो एक संवैधानिक संकट जो है मुझे नहीं लगता कि गवर्नर पैदा करना चाहेंगे। दूसरा, ये पार्टी जो है, ये पार्टी हेमंत सोरेन की पार्टी नहीं है। ये पार्टी शिबू सोरेन जी ने बनाई है, दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है। दुर्गा सोरेन जी की पत्नी भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, वो विधायक हैं। और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो विधायक हैं। विधायक को छोड़कर
कोई दूसरा आदमी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। ये उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो पूरे नहीं होंगे। तो चलिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन देख रहा है इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, लेकिन झारखंड का परिप्रेक्ष्य बता देते हैं। जो स्थिति अभी वहां पर बनी हुई है, धारा 144 कई जगहों पे लागू कर दी गई है। बाहर से पुलिस प्रशासनिक के व्यक्तियों को जो है रांची में बुला लिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री क्या कहाँ है, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन पिछले 40 घंटे से किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।